नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय माता दी। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि। जानिए 10 महाविद्या की पूजा विधि और महत्व। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रे आषाढ़ मास 2023 के कब से शुरू हैं और कैसे इनकी पूजा विधि करनी चाहिए और क्या महत्व है। हरि प्रेमियों, हमारे हिंदू धर्म में माँ देवी दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि के 9 दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। यही कारण है माता जी के भक्तों को उनकी पूजा के लिए हमेशा माता के व्रतों का इंतजार रहता है, नवरात्रि का इंतजार बना रहता है। और माँ की पूजा का यह पर्व साल में कुल 4 बार आता है, जिसमें पहली नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और तीसरी अश्विन महीने में, आखिरी नवरात्रि माघ मास में आती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू ग्रंथों में मान्यता के अनुसार इन चारों नवरात्रियों में 2 नवरात्रि तो देवी दुर्गा की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है और 2 की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। ये जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि है, कब से शुरू है? गुप्त नवरात्रि में देवी पूजन के लिए कब क्या किया जाएगा? कलश पूजन। आइए कलश पूजन का शुभ मुहूर्त और 10 महाविद्याओं की पूजा का क्या महत्व है विस्तार से जानते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो मनाया जाने वाला गुप्त नवरात्रि का त्यौहार है, इस साल 19 जून 2023 से शुरू होगा और पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून 2023 को सुबह 10:06 से प्रारंभ होगी और 19 मई 2023 को सुबह 11:25 तक समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए हमें जो कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त मिला है, 19 जून 2023 सोमवार को सुबह 5:23 से 7:27 तक रहेगा। इसके अलावा कलश की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना और अभिजीत मुहूर्त में प्रातःकाल 11:55 से दोपहर 12:50 तक की जा सकती है। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र और अश्विन नवरात्रि में जहाँ माँ शक्ति के 9 पावन स्वरूपों की पूजा का विधि विधान है, वहीं पर गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के 10 दिव्य स्वरूप यानी माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ धूमावती, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी, माँ बगुलामुखी और माँ कमला की पूजा की जाती है। और माँ शक्ति की साधना में इन सभी 10 महाविद्याओं की पूजा का महत्व बहुत अधिक बताया गया है और मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में इन माता रानियों के गुप्त रूप से साधना करने पर साधक बड़ी बड़ी मनोकामना जल्दी ही पूरी कर लेते हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए साधक को सुबह
सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और इसके बाद शरीर से और मन से पवित्र होकर नहा धोकर शुभ मुहूर्त में किसी पवित्र स्थान पर देवी माँ की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करे और उसे गंगा जल से पवित्र कर ले। माँ देवी की विधि विधान से फिर पूजा आरंभ करने से पहले मिट्टी के किसी पात्र में जौ के बीज बो दे और पूरी नवरात्रि जल का उचित मात्रा में छिड़काव करते रहे। इसके बाद माता रानी की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और फिर अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके मंत्रों का पूरी श्रद्धा और विश्वास और भाव से जप करें। से आपकी जो भी मन में मनोकामना होगी वे सब जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। हरि प्रेमियों, आपको ये गुप्त नवरात्रि की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरि प्रेमियों, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है और इससे हमें हौसला भी मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी नई नई जानकारियाँ ला सके। हरि प्रेमियों, धन्यवाद। जय माता दी।